हजरत मौलाना रूम एक दरिया के किनारे बैठे सबक पढ़ा रहे थे। हजरत शम्स तबरेज का गुजर हुआ। आपने पूछा मौलाना ये क्या है, किताबों की तरफ इशारा करके। उन्होंने कहा बाबे काम करो, ये वो है जो तुम नहीं जानते। ये जुमला याद रखना। क्या कहा? ये वो है जो तुम नहीं जानते। हजरत शम्स तबरेज को कहा यह किताबों का इल्म वो है जो तुम नहीं जानते। हजरत शम्स तबरेज ने क्या किया, एक नजर डाली, वो सारी किताबें दरिया में गिर गई। मौलाना उठ गए, कहा तुमने मेरी सारी उम्र का असासा जाया कर दिया, मेरी सारी उम्र की कमाई जाया कर दी। कहा क्या चाहिए? कहा वो मेरी किताबें मेरी उम्र भर की कमाई थी, वो मेरी जाया कर दी, वो मेरी सारी कमाई जाया हो गई। हजरत शम्स तबरेज ने कहा परेशान क्यों होते हो? दरिया में हाथ डाला, किताब निकाली, झाड़ी तो उससे धूड़ झड़ी, दूसरी निकाली, फूंक मारी तो धूड़ उड़ रही थी, तीसरी उठाई, झाड़ी तो उससे धूड़ उड़ रही थी। अरे गीला होना तो दूर की बात है, उसकी धूड़ का भी कुछ ना हुआ, उस पर जो धूड़ थी उसका भी कुछ ना हुआ। मौलाना रूम हैरान हो गए। कहा शम्स तबरेज ये क्या है? कहा ये वो है जो तुम नहीं जानते, ये वो है जो तुम नहीं जानते। मौलाना रूम कदमों में गिर गए और कहा मौलवी हर गिजला शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज लाशुद। तब तक कोई मौलवी हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह के किसी कामिल वली का दामन नहीं थामता, अल्लाह के किसी कामिल वली का दामन नहीं थामता। यही वजह है इमाम फखरुद्दीन राजी जब हजरत नजमुद्दीन कुबरा के पास गए, बैत की अर्ज की, आपने गुलामी में तो कबूल फरमा लिया, लेकिन कहा फखरुद्दीन राजी जाओ जरा कुछ मेहनत करके आओ, जाओ जरा कुछ मेहनत करके आओ, जरा तकब्बर जो होता है इल्म का उसको पूरे तरीके से खत्म करके आओ। जलाल हजरत फखरुद्दीन राजी वहां से निकले तो उनको तौहीद पर बड़ा अबूरत हासिल थी, तौहीद पर बहस करने में उनको बड़ा अबूर हासिल था। सामने से एक शख्स आ रहा था, उससे पूछा कि तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ मुसलमान हूँ, हाँ मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया कि तेरे पास अल्लाह के वाहिद होने की दलील क्या है? वो एक आशिक रसूल था, उसने कहा मेरे पास यही दलील है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया वो एक है, और इसके बाद मुझे किसी और दलील की जरूरत ही नहीं है, इसके बाद मुझे किसी और दलील की जरूरत ही नहीं है। फखरुद्दीन राजी आगे बढ़ गए। कुछ अरसे बाद आपका वक्त आखिर आ गया। हजरत नजमुद्दीन कुबरा वुजू कर रहे हैं और कह रहे हैं राजी कह दे वो जो तुझे उस शख्स ने कहा था, कह दे वो जो तुझे मेरे दरबार से निकल के उस शख्स ने कहा था। मुरीद ने पूछा या नजमुद्दीन कुबरा, या यहाँ मैं हूँ या आप हैं, ये आप किससे कह रहे हैं? आपने फरमाया एक में मौजूद है कि आपने यूं छट्टा मारा पानी का और वो सीधा फखरुद्दीन राजी के सीने पे पहुंचा, और आपने फरमाया राजी का वक्त आखिर आया तो शैतान भी आ गया। शैतान ने उससे तौहीद में मुनाजरा करना शुरू कर दिया। राजी एक दलील देते हैं, शैतान उसका रद्द कर देता है, दूसरी दलील देते हैं, शैतान उसका रद्द कर देता है अल्फाज में, वरना तौहीद की किसी दलील का रद्द मुमकिन नहीं है। अल्फाज में राजी तीसरी दलील देते हैं, शैतान उस पे और सवाल कर देता है। फखर इमाम नजमुद्दीन कुबरा कह रहे हैं कि मैं राजी को कह रहा हूं हर बात को छोड़, कह दे कि मैं उसको इसलिए एक मानता हूं क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है। इमाम नजमुद्दीन कुबरा की यह आवाज इमाम फखरुद्दीन राजी के कानों में पहुंचती है और राजी कहते हैं कि मैं इसलिए उसको एक मानता हूं क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया है। इमाम नजमुद्दीन कुबरा कहते हैं कि राजी की जुबान पे मुस्तफा का नाम आना था कि शैतान भाग गया और राजी ईमान सलामत लेके दुनिया से चला गया, ईमान सलामत लेके दुनिया से चला गया, ईमान सलामत लेके दुनिया से चला गया।